Good morning, children. Welcome to class 8th. In previous class, we read about the what are synthetic fibers, types of synthetic fibers, rayon, nylon, polyester, and acrylic. Today, I will teach you characteristics of synthetic fibers. ओके क्या कैरेक्टर है सिंथेटिक फाइबर्स के. इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे. इमेजिन करिए कि अगर रेनी डे हो, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई. तो किस तरह का अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे और क्यों. सिंथेटिक फाइबर्स possesses यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं एक यूनिक कैरेक्टर इनका होता है जो कि ड्रेस मटेरियल जिनका बहुत पॉपुलर होता है. दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्विकली, जल्दी, और ड्यूरेबल, कम समय में, एंड लेस एक्सपेंसिव, सस्ते और जल्दी अवेलेबल हमको हो जाते हैं. इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ. हम खुद से कई एक्टिविटी इसकी देखेंगे और सीखेंगे. ओके. एक्टिविटी 3.2. टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर इंच. 2 पीस लेंगे कपड़े की जो कि आधे मीटर की होगी. वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. एक आपकी नेचुरल फाइबर की होनी चाहिए. द अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर. और दूसरी पीस जो होगी कपड़े की वो सिंथेटिक फाइबर होगा. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. 2 कंटेनर लेते हैं, उसमें हम पानी भर देते हैं. फिर एक सिंथेटिक फाइबर्स का जो फाइबर था वो लेंगे, एक नेचुरल फाइबर्स लेंगे, उसको हम उसमें डिप कर देंगे और 5 मिनट बाद उसमें से निकालेंगे. तो हम देखेंगे कि किसमें फिर वाटर को हम चेक करेंगे कि किस कंटेनर में कितना पानी है. डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स. क्या सिंथेटिक फाइबर्स ने कम नेचुरल फाइबर्स से पानी सोखा. डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई. क्या सिंथेटिक फाइबर ने कम समय लिया सूखने में. व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स. इस एक्टिविटी से आपको सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टर के बारे में पता चला. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. अब हम अपने पेरेंट्स से इसमें डिस्कस करेंगे या पाएंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस क्या है इस फैब्रिक्स की नेचुरल फैब्रिक से उसको कंपेयर करने पे. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स. यू मस्ट बी फैमिलियर with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. हम अपने घर में प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि डेली हम यूज़ करते हैं. तो हम उस आइटम्स की एक लिस्ट बना लेंगे जो हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. सभी प्लास्टिक की एक ही प्रकार की यूनिट्स की अरेंजमेंट नहीं होती. इन सिमिलर इट इज़ लीनियर. कहीं कहीं पे ये रेखीय लीनियर होते हैं. वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. कहीं पर ये क्रॉसलिंग भी होते हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7.
प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं प्लास्टिक की, वो हमें कई इसके शेप्स होते हैं, कई साइजेस होते हैं, जैसा कि 3.7 में हम देख रहे हैं वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। ये फैक्ट है कि प्लास्टिक कई उसमें होता है, इसके शेप कई होते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक की हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल्ड भी होती है, कलर्ड भी होते हैं, उसको पिघलाया भी जा सकता है, उसको बेल कर एक शीट भी बनाई जा सकती है और उससे वायर भी बनाए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस। ये ऐसा कब होता है, इसकी क्या यूजेस हैं इसकी वेराइटी के? पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, जो कि पॉलीथीन बैग्स बनाने के काम आता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप खुद से एक प्लास्टिक के पीस को मोड़िए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली? क्या सभी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं मुड़ जाएंगी? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break even forced to bend. हम देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम फोर्स के साथ मोड़ेंगे तो वो ब्रेक टूट जाएंगी। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अगर हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी को डालेंगे तो ये विकृत हो जाती हैं। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक गर्म करने पर ईजली डिफॉर्म, विकृत हो जाएंगी या बेंड हो जाती, ईजली बेंड हो जाती, मुड़ जाती हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। Polythene and PVC are some of the example of thermoplastics. Polythene and PVC इसकी एक example है। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. ये किसके बनाने में यूज़ होता है? टॉयज़ के, कॉम्स यानी कंघी के, और कई तरह के कंटेनर्स बनाने में। On the other hand, there are some plastic which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastics. दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको हमने एक बार अगर ढाल दिया जिस शेप में, वो गर्म करने पे भी सॉफ्ट नहीं होती हैं, तो ऐसी प्लास्टिक को हम कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, टू एग्जाम्पल्स हैं इसके, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite एक हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, कुचालक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। बैकेलाइट किस चीज़ में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच में, हैंडल्स ऑफ कई बर्तनों के हैंडल्स बनाने में। मेलामाइन इज़ ए वर्सटाइल मटेरियल्स। मेलामाइन जो होता है वो एक बहुउपयोगी मटेरियल होता है। इट रेसिस्ट फायर, ये फायर को रोकता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और इसके अदर प्लास्टिक गर्म करने पर इसको अदर प्लास्टिक से ये बेटर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इसको यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर में, और कई तरह के वस्त्र बनाने में, ठीक है, जो आग को रोकते हैं। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastics. 3.8 में हम देखेंगे कि कुछ ऐसी आर्टिकल्स हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं और कुछ थर्मोप्लास्टिक्स हैं।
You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay. Thank you, children.